चाहत तू ही फसाद हो। स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। और फिर अचानक से वही चेहरा सामने आ जाए। मेरा वहाँ जाना जरूरी है। वो कोई वलीद खान के पास न गया हो। गलत कह रहा है आप। फिर से जीना शुरू कर देता तो वो एहसास जो कहीं थम गया था। जो कुछ मैं चाहता था वो मुझे अब कभी नहीं मिल सकता। जब दिल किसी चेहरे को देख के धड़कना सीख ले। मैं अपना कर्जा वापस लेने आया हूँ। वो कुछ गुंडे रानिया को उठा के ले गए। जो कुछ तुम चाहते थे वो सब कुछ तुम्हें तो मिल चुका है। मुझे मारा तो तुम भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। वो तो बहुत डेंजरस हो गया, उसकी जान को खतरा है। जिंदगी की इतनी परवाह होती मुझे तो अकेला यहाँ नहीं आता। हमरा ही तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज की शूटिंग में हम एक बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड नंबर 29 की बात करने वाले हैं। जी हाँ गाइज, ये कोई और ड्रामा नहीं बल्कि ये वही वाला ड्रामा है जिसके बारे में आपको हमेशा ही से कहते आया हूँ कि इस ड्रामा के हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई बड़ा ट्विस्ट होता है। तो जी हाँ गाइज, इस ड्रामा के इस एपिसोड के अंदर 29 की बात करेंगे आज। इसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट हैं, एक नहीं काफ़ी सारे ट्विस्ट हैं, डिटेल में बात करेंगे। जी हाँ गाइज, हम हमारा ही ड्रामा की बात कर रहे हैं। आज हम इसके एपिसोड नंबर 29 का रिव्यू करेंगे, साथ साथ इसके 29 एपिसोड के अंदर क्या कुछ हुआ है ये बात करेंगे। आज की शानदार वीडियो को टाइम इसके बिना स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार मान लिया है, शानदार। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। और गाइज मैं आपको साथ साथ ये भी गाइड करूँगा कि ये एपिसोड कहाँ पर आता है, हफ्ते में कितने एपिसोड आते हैं और ये आप एपिसोड कहाँ पर दे सकते हैं। और इसकी व्यूवरशिप की बात करें सिर्फ यूट्यूब की, तो लास्ट टाइम इसका एपिसोड 28 आया था 22 से 24 घंटे पहले। यूट्यूब की सिर्फ बात करें तो 28,25,934 व्यूज़ आ चुके हैं इसके यूट्यूब पर, इनके ऑफिशियल चैनल के इस एपिसोड 28 पर, हमराही पर। आज इसका एपिसोड नंबर 29 मिलेगा। जब तक आप ये रिव्यू वीडियो देख रहे होंगे आपको एपिसोड नंबर 29 मिल जाएगा। कहाँ पर आप दे सकते हैं तो गाइज़, ये अगर आप हमराही ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये हफ्ते में 2 दिन आता है, जुम्मा और हफ्ता को। अगर आप टीवी पर ड्रामा देखते हैं हमराही, तो इनका जो टीवी चैनल है जियो का, जियो एंटरटेनमेंट हर पल जियो का ऑफिशियल जियो टीवी चैनल है, वहाँ पर ये ड्रामा हर जुम्मा और हफ्ता रात को 8 बजे आ जाता है। लेकिन गाइज़ अगर आपके पास टीवी नहीं है, आप यूट्यूब पर ड्रामास देखते हैं, तो ये ड्रामा हर पल जियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको हर फ्राइडे सैटरडे रात को 9 बजे देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पर विज़िट करके इनके ऑफिशियल चैनल का आप ये ड्रामा दे सकते हैं। तो गाइज़ इसका एपिसोड नंबर 29 आपके सामने आ चुका होगा। आज 4 जुलाई 2026 को इसका एपिसोड नंबर 29 आपके सामने आ चुका होगा इनके ऑफिशियल चैनल्स पर। तो जाकर विज़िट करके आप ये ड्रामा दे सकते हैं। बात करें इसके एपिसोड 29 की स्टोरी की कि एपिसोड नंबर 29 के अंदर क्या कुछ हुआ है, तो इसकी बात करें दिस एपिसोड ऑफ द हमराही centers on the protagonist Sihan Ghazi as he negative grief, family conflict and the struggle to reclaim a place that holds memories of his late wife Alif. The confirmation with the Lala, Sihan visit a powerful and feared man named Lala to determine the return of a piece of land that his father Ghazi Yusuf has sold. Despite Lala's intentional hostility and threats, he is moved by Sihan's emotional vulnerability, regretting his connection to the property and agrees to turn the land. Grief and reflection की बात करें तो सिहान visits Alif's old room where he finds a sense of peace. He has not experienced silence his death, and he recalls the story of how the first proposed to her at a restaurant after overcoming a misunderstanding involving a friend Aurangzeb. Family tensions. Sihan Ghazi remains frustrated around his father Ghazi Yusuf, while Nishad tries to invent and help Sihan by offering him a place to stay at her home. A move spotted by Ghazi Yusuf as a way to keep Sihan nearby. Sihan is deeply resentful and threatens to leave if his father actions are the tragedy surrounding Alif Denda and
जस्टिफाइड आर एक्सक्लूडेड मूविंग इन डिस्पाइट हिज इंटेंशनल की बात करें तो रिक्लूड करते हैं कि सिहान इवेंचुअली करता है मूव इन टू द निशाज द हाउस बट करता है ही रिमेन्स एडमिट अबाउट नॉट वेंटिंग हिज फादर सपोर्टिंग हाईलाइटिंग द डीप लिफ्टिंग बिटवीन दैम। बात करें इस ड्रामा के एपिसोड की इसकी तो ड्रामा हमराही मरकज़ी किरदार में सिहान गाजी की जो ज़िंदगी है उसमें हम गम ख़ानदान कशीदगी और अपनी मरहुमा अहलिया अलिफ की यादों से जुड़ी हुई जगह को दोबारा हासिल करने के लिए जल्दोजहद देखते हैं और जिनके जल्दोजहद गिर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। अहम वाक़यात में लाला के साथ तसादम होता है। सिहान एक ताकतवर खौफनाक शख्स लाला के पास जाता है, वही जो कि शुरू में आता था, ताकि वो ज़मीन का वो टुकड़ा वापस मांगे जो इसके वालिद गाजी यूसुफ ने फ़रोख्त कर दिया था। लाला की इब्तदाई धमकियों के बावजूद वो सिहान की जज्बाती कफ़ियत और इसकी जायदाद से इसके गहरे लगाव को देखकर इससे ज़मीन वापस करने पर रजामंद तो हो जाता है। गम और अक्कासी सिहान अलिफ के पुराने कमरे में जाता है जहाँ इसे वो सुकून मिलता है जो अलिफ की मौत के बाद इसे कहीं नहीं मिला था। वो याद करता है कि किस तरह इसने एक रेस्टोरेंट में और औरंगज़ेब के साथ गलत फहमी को दूर करने के बाद पहली बार अलिफ को प्रपोज़ किया था। जी हाँ गाइस, ये वही रेस्टोरेंट होता है अलिफ की और इल्हाम की माँ का। 2026 को इसका एपिसोड नंबर 29 आपके सामने आएगा, आ चुका होगा इनके ऑफिशियल चैनल्स पर, तो जाकर विज़िट करके आप ये ड्रामा दे सकते हैं। बात करें इसके एपिसोड 29 की स्टोरी की एपिसोड नंबर 29 के अंदर क्या कुछ हुआ है, तो इसकी बात करें दिस एपिसोड ऑफ द हमराही centers on the protagonist Sihan Ghazi as he negative grief, family conflict and the struggle to reclaim a place that holds memories of his late wife Alif. The confirmation with the Lala, Sihan visit a powerful and feared man named Lala to determine the return of a piece of land that his father Ghazi Yusuf has sold. Despite Lala's intentional hostility and threats, he is moved by Sihan's emotional vulnerability, regretting his connection to the property and agrees to turn the land. Grief and reflection की बात करें तो सिहान visits Alif's old room where he finds a sense of peace. He has not experienced silence his death, and he recalls the story of how the first proposed to her at a restaurant after overcoming a misunderstanding involving a friend Aurangzeb. Family tensions. Sihan Ghazi remains frustrated around his father Ghazi Yusuf, while Nishad tries to invent and help Sihan by offering him a place to stay at her home. A move supported by Ghazi Yusuf as a way to keep Sihan nearby. Sihan is deeply resentful and threatens to leave if his father's actions are the tragedy surrounding Alif Denda and justified or excluded. मूविंग इन डिस्पाइट हिज इंटेंशनल की बात करें तो रिक्लूड करते हैं कि सिहान इवेंचुअली करता है मूव इन टू द निशाज द हाउस बट करता है ही रिमेन्स एडमिट अबाउट नॉट वेंटिंग हिज फादर सपोर्टिंग हाईलाइटिंग द डीप लिफ्टिंग बिटवीन दैम। बात करें इस ड्रामा के एपिसोड की इसकी तो ड्रामा हमराही मरकज़ी किरदार में सिहान गाजी की जो ज़िंदगी है उसमें हम गम ख़ानदान कशीदगी और अपनी मरहुमा अहलिया अलिफ की यादों से जुड़ी हुई जगह को दोबारा हासिल करने के लिए जल्दोजहद देखते हैं और जिनके जल्दोजहद गिर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। अहम वाक़यात में लाला के साथ तसादम होता है। सिहान एक ताकतवर खौफनाक शख्स लाला के पास जाता है, वही जो कि शुरू में आता था, ताकि वो ज़मीन का वो टुकड़ा वापस मांगे जो इसके वालिद गाजी यूसुफ ने फ़रोख्त कर दिया था। लाला की इब्तदाई धमकियों के बावजूद वो सिहान की जज्बाती कफ़ियत और इसकी जायदाद से इसके गहरे लगाव को देखकर इससे ज़मीन वापस करने पर रजामंद तो हो जाता है। गम और अक्कासी। सिहान अलिफ के पुराने कमरे में जाता है जहाँ इसे वो सुकून मिलता है जो अलिफ की मौत के बाद इसे कहीं नहीं मिला था। वो याद करता है कि किस तरह इसने एक रेस्टोरेंट में और औरंगज़ेब के साथ गलत फहमी को दूर करने के बाद पहली बार अलिफ को प्रपोज़ किया था। जी हाँ गाइस, ये वही रेस्टोरेंट होता है अलिफ की और इल्हाम की माँ का, मरियम का। ख़ानदानी कशीदगी में सिहान अपने वालिद गाजी यूसुफ से बाज़न हो गया है और हो चुका है। अगरचे निशाद इसे अपने घर में रहने की पेशकश करने में मदद करने की कोशिश करती है, इल्हाम एक ऐसा इकदाम जिसकी हिमायत गाजी यूसुफ भी करता है ताकि सिहान के करीब रहे, लेकिन सिहान इंतहाई नाराज़ है और धमकी देता है अपने वालिद को कि अगर इसके वालिद के इक़दामात से
अलीफ यहाँ इसकी मौत के सामने को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की गई तो वह घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। नई रहायश और अपनी खिंचाहट में के बावजूद सियान आखिरकार निशात के घर यानी कि निशात यहाँ पर बोरा इल्हाम के घर में मुंतकिल हो जाता है, लेकिन वो अपने वालिद की किसी भी किस्म की मदद लेने के लिए बाजिद है और इनके दरमियान गहरी हलीज को जाहिर कराता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये किस मोड़ पर पहुँच चुकी है, इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। और इस एपिसोड नंबर 28 के एंड में ही आपने देखा होगा कि रानिया पर भी जो है होप मंडरा रहा है, क्योंकि रानिया के साथ जो कुछ हुआ है वो हमें पता चलता है, क्योंकि रानिया वहाँ पर अकेली रहती है अपने भाई के साथ। ये वही रानिया है जिसने सिहान गाजी को कुछ माह के लिए पनाह दी थी कि अलीफ के मरने के बाद जब सिहान वहाँ गया था घर को छोड़कर तो वो रानिया के पास उसने क़याम किया था, रानिया ने काफ़ी सपोर्ट की थी। तो और फिर इल्हाम के आने के बाद सिहान वहाँ से वापस आ गया था। तो अब जो है रानिया के बाप की किसी के साथ दुश्मनी थी और ये चैप्टर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ड्रामा के शुरू में ही आप देखते हैं कि गुंडा होता है जो कि रानिया और उसके भाई पर को मारता है और भाई तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन रानिया वहाँ पर भाग जाती है और उसके पास बहुत गुंडे होते हैं। वो गुंडों से जो है बात करता है तो जो है हमें पता चलता है उसका भाई वहाँ से भाग गया है। और वो जो है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिहान गाजी उसी रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी नौकरानी जो होती है, जो उसकी माँ की तरह होती है, जिसने उसको शुरू से ही पाला होता है, उसके साथ बातें कर रहा होता है। और ये नौकरानी वही होती है जिसने सब कुछ छुपा कर रखा होता है मरियम का। ख़ानदानी की शीदगी में सिहान अपने वालिद काजी यूसुफ से बाज़न हो गया है और हो चुका है। अगरचे निशाद इसे अपने घर में रहने की पेशकश करने में मदद करने की कोशिश करती है। इल्हाम एक ऐसा इकदाम जिसकी हमारे गाजी यूसुफ भी करता है ताकि सिहान के करीब रहे, लेकिन सिहान इंतहाई नाराज़ है और धमकी देता है अपने वालिद को कि अगर इसके वालिद के इक़दामात से अलीफ यहाँ इसकी मौत के सामने को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की गई तो वह घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। नई रहायश और अपनी खिंचाहट में के बावजूद सियान आखिरकार निशात के घर यानी कि निशात यहाँ पर बोरा इल्हाम के घर में मुंतकिल हो जाता है, लेकिन वो अपने वालिद की किसी भी किस्म की मदद लेने के लिए बाजिद है और इनके दरमियान गहरी हलीज को जाहिर कराता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये किस मोड़ पर पहुँच चुकी है, इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। और इस एपिसोड नंबर 28 के एंड में ही आपने देखा होगा कि रानिया पर भी जो है होप मंडरा रहा है, क्योंकि रानिया के साथ जो कुछ हुआ है वो हमें पता चलता है, क्योंकि रानिया वहाँ पर अकेली रहती है अपने भाई के साथ। ये वही रानिया है जिसने सिहान गाजी को कुछ माह के लिए पनाह दी थी कि अलीफ के मरने के बाद जब सिहान वहाँ गया था घर को छोड़कर तो वो रानिया के पास उसने क़याम किया था, रानिया ने काफ़ी सपोर्ट की थी। तो और फिर इल्हाम के आने के बाद सिहान वहाँ से वापस आ गया था। तो अब जो है रानिया के बाप की किसी के साथ दुश्मनी थी और ये चैप्टर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ड्रामा के शुरू में ही आप देखते हैं कि गुंडा होता है जो कि रानिया और उसके भाई पर को मारता है और भाई तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन रानिया वहाँ पर भाग जाती है और उसके पास बहुत गुंडे होते हैं। वो गुंडों से जो है बात करता है तो जो है हमें पता चलता है उसका भाई वहाँ से भाग गया है। और वो जो है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिहान गाजी उसी रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी नौकरानी जो होती है, जो उसकी माँ की तरह होती है, जिसने उसको शुरू से ही पाला होता है, उसके साथ बातें कर रहा होता है। और ये नौकरानी वही होती है जिसने सब कुछ छुपा कर रखा होता है, यानी कि चंदा। और चंदा से सारी बातें करता है और चंदा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हारा बाप है, अपने बाप के खिलाफ मत जाओ। इस पर वो भी ये बता देता है तुम्हारे बाप को अलीफ को उसने ही मारा था ताकि तुम्हें दिल दे सके, तुम्हारा बाप तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन सिहान इस पर यकीन नहीं करता और कहता है कि अब वो इल्हाम को भी अलीफ की बहन को भी मारने लगा है और ये ज़मीन जो बड़ी मुश्किल से जो है मैंने वापस ली है लाला से, ये भी उसने दे दी थी ताकि इल्हाम दूर हो सके। अब इल्हाम जो चाहती थी वो तो इल्हाम को मिल गया है, लेकिन मुझे सुकून नहीं आ रहा है। इस पर वो बहुत समझाती है इसे और कन्विंस करने की कोशिश करती है कि घर वापस आ जाओ, क्योंकि उसको गाजी यूसुफ भेजता है ताकि अपने बेटे को वापस ला सके, क्योंकि सिहान सिर्फ उसी की बात मान सकता था और किसी की नहीं। वो एक मुलाजमा ऐसी थी जिसकी सिहान अपनी माँ की तरह इज़्ज़त करता था। अब सिहान उसके बाद मान लेता है और कहता है मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मेरा बाप सब कुछ हम मामला जो ख़राब किए हैं हाल ना करा दे। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि रानिया पर जुल्म कर रहे होते हैं कुछ गुंडे, तो सिहान इल्हाम के साथ होता है। इल्हाम के घर में वहीं पर जो है
इल्हाम ने जब नंबर दिया होता है उस लड़के को, रानिया के भाई को, तो रानिया का भाई जो है फ़ोन करता है सिहान को और सिहान को कहता है कि उसकी बहन पर खतरा है और हमारे होटल पर जो है गुंडों ने कब्ज़ा कर लिया है। जब उसे फ़ोन पता चलता है तो वो बहुत परेशान होता है और वहाँ से भाग कर निकलता है। पीछे पीछे इल्हाम भी भागता है। इल्हाम कहते हैं रुको तो जाओ, कहाँ जा रहे हो, मुझे बताए बगैर, तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है। तो इस पर वो कहता है कि मैं जो है जा रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रानिया और उसके भाई की ज़िंदगी है। रानिया को जो है रानिया पर जो है मुसीबत आ गई है, रानिया को जो है गुंडू ने पकड़ लिया है। अब सिहान जो है अपने बाप से मिलता है, उससे बाप उससे कहता है कि जब वापस घर आ जाओ, वो कहता है मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक आपने ये जो रायता फैलाया है इसको हल ना कर दे। उसका बाप कहता है तुम्हें जो कुछ चाहिए था मिल गया है, ज़मीन भी वापस ले ली है, सब कुछ मिल गया है, लेकिन सिहान कहता है मुझे कुछ भी वैसा वापस नहीं मिला जो मैं चाहता था और ना कभी मिलेगा। यानी कि मेरी अलिफ को आपने जो मारा है वह मुझे कैसे वापस मिलेगी। इस पर उसका बाप बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्से में होता है। सिहान ये कह वापस निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ गुंडे आते हैं रानिया के होटल में और होटल पर कब्ज़ा करते हैं, रानिया को मारते हैं। जब तक सिहान गाजी वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर कराची से निकलता है रानिया को बचाने के लिए, क्योंकि वो मरी में होती है, बहुत ज़्यादा दूर होती है, तो हम देखते हैं कि गुंडू ने कब्ज़ा कर लिया होता है उसके होटल पर और उसका भाई तो वहाँ से भाग गया होता है, लेकिन रानिया पर बहुत जुल्म करते हैं और रानिया जो है हम देखते हैं कि इस एपिसोड में रानिया गिर जाती है, रानिया को गोली लगती है। रानिया की अब बहुत बुरी हालत हो जाती है, लेकिन रानिया को बचाने के लिए जब तक सिहान वहाँ पर पहुँचता है रानिया जो है मरने वाली होती है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले एपिसोड के अंदर रानिया आएगी, क्योंकि रानिया का करैक्टर इसी एपिसोड के साथ शायद ख़त्म हो गया है। ये एपिसोड आप पूरा देखें तो आपको सही पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि सिहान गाजी जो है उसी होटल में छुप कर जाता है ताकि वो उस गुंडे से बदला पर रानिया, क्योंकि रानिया को उसने देखा नहीं होता रानिया के साथ क्या कुछ हुआ है, रानिया को उन्होंने छुपा कर रखा होता है। वो उस होटल में जाता है छुप कर और वहाँ पर वो जो गुंडा होता है वो सो रहा होता है और वो जो है सो रहा होता है। तो वहाँ पर जो है पहले वो रानिया को धमकी देने जब आता है तो रानिया से कहता है कि ज़मीन मेरी है, मेरे वापस को, तुम्हारे बाप से मेरा कॉन्फ्लिक्ट था। जब ये रानिया को बोल रहा होता है तो रानिया गुस्से में आ जाती है। रानिया क्योंकि एक जो है किसी से डरती नहीं थी, रानिया ज़ोर का थप्पड़ उसको गुंडे को मार देती है। यही वजह होती है कि वो गुंडा रानिया को अगवा कर लेता है उसी के होटल में और वहाँ पर उसका भाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका भाई भागकर किसी न किसी तरह सिहान को इतला दे देता है। अब हम रानिया को देखते हैं, रानिया की हालत बहुत तशवीशनाक होती है, वो मरने वाली। पीस ऑफ लैंड डैड हिज फादर गाजी यूसुफ हैज़ सोल्ड डिस्पाइट लालाज इंटेंशनल हॉस्टिलिटी एंड थ्रेट्स ही इज़ मूव्ड बाय सिहान्स इमोशनल vulnerability, regretting his connection to the property and agrees to turn the land. Grief and reflection की बात करें तो सिहान visits Alif's old room where he finds a sense of peace. He has not experienced silence, his death, and he recalls his story of how the first proposed to her life, her at our student after overcoming a misunderstanding involving a friend Aurangzeb. Family tensions. Sihan Ghazi remains frustrated around his father Ghazi Yusuf, while Nishad tries to invent and help Sihan by offering him a place to stay at her home. A move spotted by Ghazi Yusuf as a way to keep Sihan nearby. Sihan is deeply resentful and threatens to leave if his father's actions are the tragedy surrounding Alif Denda and justified or excluded. Moving in despite his intentional की बात करें तो रिक्लूट करते हैं कि सिहान इवेंचुअली करता है मूव इनटू द निशाज हाउस, बट करता है ही रिमेन्स एडमिट अबाउट नॉट वेंटिंग हिज फादर सपोर्टिंग हाईलाइटिंग द डीप लिफ्टिंग बिटवीन दैम। बात करें इस ड्रामा के एपिसोड की इसकी तो ड्रामा हमारा ही मरकज़ी किरदार में सिहान गाजी की जो ज़िंदगी है उसमें हम गम ख़ानदान कशीदगी और अपनी मरहुमा अहलिया अलिफ की यादों से जुड़ी हुई जगह को दोबारा हासिल करने के लिए जल्दोजहद देखते हैं और जिनके जल्दोजहद गिर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। अहम वाक़यात में लाला के साथ तसादम होता है। सिहान एक ताकतवर खौफनाक शख्स लाला के पास जाता है, वही जो कि शुरू में आता था, ताकि वो ज़मीन का वो टुकड़ा वापस मांगे जो इसके वालिद गाजी यूसुफ ने फ़रोख्त कर दिया था।
लाला की इब्तदाई धमकियों के बावजूद वो सिहान की जज्बाती कफ़ियत और इसकी जायदाद से इसके गहरे लगाव को देखकर इससे ज़मीन वापस करने पर रजामंद तो हो जाता है। गम और अक्कासी सिहान अलिफ के पुराने कमरे में जाता है जहाँ इसे वो सुकून मिलता है जो अलिफ की मौत के बाद इसे कहीं नहीं मिला था। वो याद करता है कि किस तरह इसने एक रेस्टोरेंट में और औरंगज़ेब के साथ गलतफहमी को दूर करने के बाद पहली बार अलिफ को प्रपोज़ किया था। जी हाँ गाइस, ये वही रेस्टोरेंट होता है अलिफ की और इल्हाम की माँ का, मरियम का। ख़ानदानी की कशीदगी में सिहान अपने वालिद काजी यूसुफ से बाज़न हो गया है और हो चुका है। अगरचे निशाद इसे अपने घर में रहने की पेशकश करने में मदद करने की कोशिश करती है। इल्हाम एक ऐसा इकदाम जिसकी हिमायत गाजी यूसुफ भी करता है ताकि सिहान के करीब रहे, लेकिन सिहान इंतहाई नाराज़ है और धमकी देता है अपने वालिद को कि अगर इसके वालिद के इक़दाम से अलिफ या इसकी मौत के सानहे को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की गई तो वह घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। नई रहायश और अपनी खिंचाहट में के बावजूद सिहान आखिरकार निशाद के घर यानी कि निशाद यहाँ पर बोल रहे इल्हाम के घर में मुंतकिल हो जाता है, लेकिन वो अपने वालिद की किसी भी किस्म की मदद लेने के लिए बाजिद है और इनके दरमियान गहरी हलीज को जाहिर कराता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये किस मोड़ पर पहुँच चुकी है, इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। और इस एपिसोड नंबर 28 के एंड में ही आपने देखा होगा कि रानिया पर भी जो है होप मंडरा रहा है, क्योंकि रानिया के साथ जो कुछ हुआ है वो हमें पता चलता है, क्योंकि रानिया वहाँ पर अकेली रहती है अपने भाई के साथ। ये वही रानिया है जिसने सिहान गाजी को कुछ माह के लिए पनाह दी थी कि अलिफ के मरने के बाद जब सिहान वहाँ गया था घर को छोड़कर तो वो रानिया के पास उसने क़याम किया था। रानिया ने इसकी काफ़ी सपोर्ट की थी और फिर इल्हाम के आने के बाद सिहान वहाँ से वापस आ गया था। तो अब जो है रानिया के बाप की किसी के साथ दुश्मनी थी और ये चैप्टर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ड्रामा के शुरू में ही आप देखते हैं कि गुंडा होता है जो कि रानिया और उसके भाई पर को मारता है और भाई तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन रानिया वहाँ पर भाग जाती है और उसके पास बहुत गुंडे होते हैं। वो गुंडों से जो है बात करता है तो जो है हमें पता चलता है उसका भाई वहाँ से भाग गया है। और वो जो है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिहान गाजी उसी रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी नौकरानी जो होती है, जो उसकी माँ की तरह होती है, जिसने उसको शुरू से ही पाला होता है, उसके साथ बातें कर रहा होता है। और ये नौकरानी वही होती है जिसने सब कुछ छुपा कर रखा होता है, यानी कि चंदा। और चंदा से सारी बातें करता है और चंदा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हारे बाप है, अपने बाप के खिलाफ मत जाओ। इस पर वो भी ये बता देता है तुम्हारे बाप को अलिफ को उसने ही मारा था ताकत में दिल दे सके, तुम्हारा बाप तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन सिहान इस पर यकीन नहीं करता और कहता है कि अब वो इल्हाम को भी अलिफ की बहन को भी मारने लगा है और ये ज़मीन जो बड़ी मुश्किल से जो है मैंने वापस ली है लाला से, ये भी उसने दे दी थी ताकि इल्हाम दूर हो सके। अब इल्हाम जो चाहती थी वो तो इल्हाम को मिल गया है, लेकिन मुझे सुकून नहीं आ रहा है। इस पर वो बहुत समझाती है इसे और कन्विंस करने की कोशिश करती है कि घर वापस आ जाओ, क्योंकि उसको गाजी यूसुफ भेजता है ताकि अपने बेटे को वापस ला सके, क्योंकि सिहान सिर्फ उसी की बात मान सकता था और किसी की नहीं। वो एक मुलाजमा ऐसी थी जिसकी सिहान अपनी माँ की तरह इज़्ज़त करता था। अब सिहान उसके बाद मान लेता है और कहता है मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मेरा बाप सब कुछ हम मामला जो ख़राब किए हैं हाल ना करा दे। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि रानिया पर जुल्म कर रहे होते हैं कुछ गुंडे, तो सिहान इल्हाम के साथ होता है, इल्हाम के घर में। वहीं पर जो है इल्हाम ने जब नंबर दिया होता है उस लड़के को, रानिया के भाई को, तो रानिया का भाई जो है फ़ोन करता है सिहान को और सिहान को कहता है कि उसकी बहन पर खतरा है और हमारे होटल पर जो है गुंडों ने कब्ज़ा कर लिया है। जब उसे फ़ोन पता चलता है तो वो बहुत परेशान होता है और वहाँ से भाग कर निकलता है। पीछे पीछे इल्हाम भी भागता है। इल्हाम कहते हैं रुको तो जाओ, कहाँ जा रहे हो, मुझे बताए बगैर, तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है। तो इस पर वो कहता है कि मैं जो है जा रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी यानी कि चंदा से सारी बातें करता है और चंदा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हारे बाप है, अपने बाप के खिलाफ मत जाओ। इस पर वो भी ये बता देता है तुम्हारे बाप को अलिफ को उसने ही मारा था ताकत में दिल दे सके, तुम्हारा बाप तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन सिहान इस पर यकीन नहीं करता और कहता है कि अब वो इल्हाम को भी अलिफ की बहन को भी मारने लगा है और ये ज़मीन जो बड़ी मुश्किल से जो है मैंने वापस ली है लाला से, ये भी उसने दे दी थी ताकि इल्हाम
दूर हो सके। अब इल्हाम जो चाहती थी वो तो इल्हाम को मिल गया है, लेकिन मुझे सुकून नहीं आ रहा है। इस पर वो बहुत समझाती है इसे और कन्विंस करने की कोशिश करती है कि घर वापस आ जाओ, क्योंकि उसको गाजी यूसुफ भेजता है ताकि अपने बेटे को वापस ला सके, क्योंकि सिहान सिर्फ उसी की बात मान सकता था और किसी की नहीं। वो एक मुलाजमा ऐसी थी जिसकी सिहान अपनी माँ की तरह इज़्ज़त करता था। अब सिहान उसके बाद मान लेता है और कहता है मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मेरा बाप सब कुछ हम मामला जो ख़राब किए हैं हल ना करा दे। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि रानिया पर जुल्म कर रहे होते हैं कुछ गुंडे, तो सिहान इल्हाम के साथ होता है, इल्हाम के घर में। वहीं पर जो है इल्हाम ने जब नंबर दिया होता है उस लड़के को, रानिया के भाई को, तो रानिया का भाई जो है फ़ोन करता है सिहान को और सिहान को कहता है कि उसकी बहन पर खतरा है और हमारे होटल पर जो है गुंडों ने कब्ज़ा कर लिया है। जब उसे फ़ोन पता चलता है तो वो बहुत परेशान होता है और वहाँ से भाग कर निकलता है। पीछे पीछे इल्हाम भी भागता है। इल्हाम कहते हैं रुको तो जाओ, कहाँ जा रहे हो, मुझे बताए बगैर, तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है। तो इस पर वो कहता है कि मैं जो है जा रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रानिया और उसके भाई की ज़िंदगी है। रानिया को जो है रानिया पर जो है मुसीबत आ गई है, रानिया को जो है गुंडों ने पकड़ लिया है। अब सिहान जो है अपने बाप से मिलता है, उससे बाप उससे कहता है कि जब वापस घर आ जाओ। वो कहता है मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक आपने ये जो रायता फैलाया इसको हल ना कर दो। उसका बाप कहता है तुम्हें जो कुछ चाहिए था मिल गया है, ज़मीन भी वापस ले ली है, सब कुछ मिल गया है, लेकिन सिहान कहता है मुझे कुछ भी वैसा वापस नहीं मिला जो मैं चाहता था और ना कभी मिलेगा। यानी कि मेरी अलिफ को आपने जो मारा है वह मुझे कैसे वापस मिलेगी। इस पर उसका बाप बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्से में होता है। सिहान ये कह रहे वापस निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ गुंडे आते हैं रानिया के होटल में और होटल पर कब्ज़ा करते हैं, रानिया को मारते हैं। जब तक सिहान गाजी वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर कराची से निकलता है रानिया को बचाने के लिए, क्योंकि वो मरी में होती है, बहुत ज़्यादा दूर होती है, तो हम देखते हैं कि गुंडों ने कब्ज़ा कर लिया होता है उसके होटल पर और उसका भाई तो वहाँ से भाग गया होता है, लेकिन रानिया पर बहुत जुल्म करते हैं। और रानिया जो है हम देखते हैं कि इस एपिसोड में रानिया गिर जाती है, रानिया को गोली लगती है, रानिया की बहुत बुरी हालत हो जाती है। लेकिन रानिया को बचाने के लिए जब तक सिहान वहाँ पर पहुँचता है रानिया जो है मरने वाली होती है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले एपिसोड के अंदर रानिया आएगी, क्योंकि रानिया का करैक्टर इसी एपिसोड के साथ शायद ख़त्म हो गया है। ये एपिसोड आप पूरा देखें तो आपको सही पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि सिहान गाजी जो है उसी होटल में छुप कर जाता है ताकि वो उस गुंडे से बदला पर रानिया, क्योंकि रानिया को उसने देखा नहीं होता रानिया के साथ क्या कुछ हुआ है, रानिया को उन्होंने छुपा कर रखा होता है। वो उस होटल में जाता है छुप कर और वहाँ पर वो जो गुंडा होता है वो सो रहा होता है और वो जो है सो रहा होता है। तो वहाँ पर जो है पहले वो रानिया को धमकी देने जब आता है तो रानिया से कहता है कि ज़मीन मेरी है, मेरे वापस को, तुम्हारे बाप से मेरा कॉन्फ्लिक्ट था। जब ये रानिया को बोल रहा होता है तो रानिया गुस्से में आ जाती है। रानिया क्योंकि एक जो है किसी से डरती नहीं थी, रानिया ज़ोर का थप्पड़ उसका गुंडे को मार देती है। यही वजह होती है कि वो गुंडा रानिया को अगवा कर लेता है उसी के होटल में और वहाँ पर उसका भाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका भाई भाग कर किसी न किसी तरह सिहान को इतला दे देता है। अब हम रानिया को देखते हैं, रानिया की हालत बहुत तशवीशनाक होती है, वो मरने वाली होती है, लेकिन एंड थ्रेट्स ही इज़ मूव्ड बाय सिहान्स इमोशनल vulnerability, regretting his connection to the property and agrees to turn the land. Grief and reflection की बात करें तो सिहान visits Alif's old room where he finds a sense of peace. He has not experienced silence his death and he recalls the story of how the first proposed to her her at our student after overcoming a misunderstanding involving a friend Aurangzeb. Family tensions. Sihan Ghazi remains frustrated around his father Ghazi Yusuf, while Nishad tries to invent and help Sihan by offering him a place to stay at her home. A move spotted by Ghazi Yusuf as a way to keep Sihan nearby. Sihan is deeply resentful and threatens to leave if his father's actions are the tragedy surrounding Alif Denda and justified or excluded. Moving in despite his intentional की बात करें तो रिक्लूट करते हैं कि सिहान इवेंचुअली करता है मूव इनटू द निशाज हाउस, बट करता है ही रिमेन्स एडमिट अबाउट नॉट वेंटिंग हिज फादर्स सपोर्टिंग, हाईलाइटिंग द डीप लिफ्टिंग बिटवीन दैम.
बात करें इस ड्रामा के एपिसोड की इसकी, तो ड्रामा हमराही मरकज़ी किरदार में सिहान गाजी की जो ज़िंदगी है उसमें हम गम, ख़ानदान कशीदगी और अपनी मरहुमा अहलिया अलिफ की यादों से जुड़ी हुई जगह को दोबारा हासिल करने के लिए जल्दोजहद देखते हैं और जिनके जल्दोजहद के गिर्द ये कहानी घूमती है। अहम वाक़यात में लाला के साथ तसादम होता है। सिहान एक ताकतवर खौफनाक शख्स लाला के पास जाता है, वही जो कि शुरू में आता था, ताकि वो ज़मीन का वो टुकड़ा वापस मांगे जो इसके वालिद गाजी यूसुफ ने फ़रोख्त कर दिया था। लाला की इब्तदाई धमकियों के बावजूद वो सिहान की जज्बाती कफ़ियत और इसकी जायदाद से इसके गहरे लगाव को देखकर इससे ज़मीन वापस करने पर रजामंद तो हो जाता है। गम और अक्कासी सिहान अलिफ के पुराने कमरे में जाता है जहाँ इसे वो सुकून मिलता है जो अलिफ की मौत के बाद इसे कहीं नहीं मिला था। वो याद करता है कि किस तरह इसने एक रेस्टोरेंट में और औरंगज़ेब के साथ गलत फहमी को दूर करने के बाद पहली बार अलिफ को प्रपोज़ किया था। जी हाँ गाइस, ये वही रेस्टोरेंट होता है अलिफ की और इल्हाम की माँ का, मरियम का। ख़ानदानी कशीदगी में सिहान अपने वालिद गाजी यूसुफ से बाज़न हो गया है और हो चुका है। अगरचे निशाद इसे अपने घर में रहने की पेशकश करने में मदद करने की कोशिश करती है। इल्हाम एक ऐसा इकदाम जिसकी हिमायत गाजी यूसुफ भी करता है ताकि सिहान के करीब रहे, लेकिन सिहान इंतहाई नाराज़ है और धमकी देता है अपने वालिद को कि अगर इसके वालिद के इक़दामात से अलिफ या इसकी मौत के सामने को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की गई तो वह घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। नई रहायश और अपनी खिंचाहट में के बावजूद सिहान आखिरकार निशाद के घर यानी कि निशाद यहाँ पर पूरा इल्हाम के घर में मुंतकिल हो जाता है, लेकिन वो अपने वालिद की किसी भी किस्म की मदद लेने के लिए बाजिद है और इनके दरमियान गहरी हलीज को जाहिर कराता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये किस मोड़ पर पहुँच चुकी है, इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। और इस एपिसोड नंबर 28 के एंड में ही आपने देखा होगा कि रानिया पर भी जो है होप मंडरा रहा है, क्योंकि रानिया के साथ जो कुछ हुआ है वो हमें पता चलता है, क्योंकि रानिया वहाँ पर अकेली रहती है अपने भाई के साथ। ये वही रानिया है जिसने सिहान गाजी को कुछ माह के लिए पनाह दी थी कि अलिफ के मरने के बाद जब सिहान वहाँ गया था घर को छोड़कर, तो वो रानिया के पास उसने क़याम किया था। रानिया ने काफ़ी सपोर्ट की थी और फिर इल्हाम के आने के बाद सिहान वहाँ से वापस आ गया था। तो अब जो है रानिया के बाप की किसी के साथ दुश्मनी थी और ये चैप्टर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ड्रामा के शुरू में ही आप देखते हैं कि गुंडा होता है जो कि रानिया और उसके भाई को मारता है और भाई तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन रानिया वहाँ पर भाग जाती है और उसके पास बहुत गुंडे होते हैं। वो गुंडों से जो है बात करता है तो जो है हमें पता चलता है उसका भाई वहाँ से भाग गया है। और वो जो है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिहान गाजी उसी रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी नौकरानी जो होती है, जो उसकी माँ की तरह होती है, जिसने उसको शुरू से ही पाला होता है, उसके साथ बातें कर रहा होता है। और ये नौकरानी वही होती है जिसने सब कुछ छुपा कर रखा होता है, यानी कि चंदा से सारी बातें करता है और चंदा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हारे बाप है, अपने बाप के खिलाफ मत जाओ। इस पर वो भी ये बता देता है तुम्हारे बाप को अलिफ को उसने ही मारा था ताकत में दिल दे सकी, तुम्हारा बाप तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन सिहान इस पर यकीन नहीं करता और कहता है कि अब वो इल्हाम को भी, अलिफ की बहन को भी मारने लगा है और ये ज़मीन जो बड़ी मुश्किल से जो है मैंने वापस ली है लाला से, ये भी उसने दे दी थी ताकि इल्हाम दूर हो सके। अब इल्हाम जो चाहती थी वो तो इल्हाम को मिल गया है, लेकिन मुझे सुकून नहीं आ रहा है। इस पर वो बहुत समझाती है इसे और कन्विंस करने की कोशिश करती है कि घर वापस आ जाओ, क्योंकि उसको गाजी यूसुफ भेजता है ताकि अपने बेटे को वापस ला सके, क्योंकि सिहान सिर्फ उसी की बात मान सकता था और किसी की नहीं। वो एक मुलाजमा ऐसी थी जिसकी सिहान अपनी माँ के किसी होटल में छुप कर जाता है ताकि वो उस गुंडे से बदला पर रानिया, क्योंकि रानिया को उसने देखा नहीं होता रानिया के साथ क्या कुछ हुआ है, रानिया को उन्होंने छुपा कर रखा होता है। वो उस होटल में जाता है छुप कर और वहाँ पर वो जो गुंडा होता है वो सो रहा होता है और वो जो है सो रहा होता है। तो वहाँ पर जो है पहले वो रानिया को धमकी देने जब आता है तो रानिया से कहता है कि ज़मीन मेरी है, मेरे वापस को, तुम्हारे बाप से मेरा कॉन्फ्लिक्ट था। जब ये रानिया को बोल रहा होता है तो रानिया गुस्से में आ जाती है। रानिया क्योंकि एक जो है किसी से डरती नहीं थी, रानिया ज़ोर का थप्पड़ उसको गुंडे को मार देती है। यही वजह होती है कि वो गुंडा रानिया को अगवा कर लेता है उसी के होटल में और वहाँ पर उसका भाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका भाई भागकर किसी न किसी तरह सिहान को इतला दे देता है। अब हम रानिया को देखते हैं, रानिया की हालत बहुत तशवीशनाक होती है, वो मरने वाली होती है, लेकिन सिहान गाजी वहाँ पर पहुँच जाता है। और जब वो कमरे में पहुँचता है तो वहाँ पर उसने गुंडों का जो लीडर होता है उसने अपनी गन रखी होती है और सो रहा होता है। सिहान वहाँ से गन उठाकर उसी पर तान देता है। इस पर वो कहता है कि तुमने मुझे वो उठ जाता है एकदम से घबरा कर और जब देखता है कि यहाँ पर सिहान गाजी खड़ा है,
सियान गाजी से पूछता है कि रानिया किधर है, तो वो कहता है कि तुमने मुझ पर गन तानी है, तुम्हें पता है बाहर कितने लोग हैं, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम खुद भी मारे जाओगे। तो इस पर सियान गाजी कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। और ये सारी बात जब गाजी यूसुफ को पता चलता है तो गाजी यूसुफ बहुत गुस्से में होता है। गाजी यूसुफ अपने गुंडे भी पीछे पीछे भेज देता है ताकि जो है सियान गाजी को जहाँ बचाया जा सके। दूसरी हम देखते हैं कि सियान गाजी जो है वो जिस जगह पर वो गुंडा होता है वहाँ पर चला जाता है और उसको कहता है रानिया का पता बताओ, लेकिन वो कहता है मैं रानिया का पता नहीं बताऊंगा। तो कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। तो क्योंकि उसके घर के बाहर बहुत बड़ा पहरा लगा होता है, तो कहता है अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम यहाँ से कैसे बच कर जाओगे। इस पर सियान कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं। और इसी बहादुरी को देखते हुए कि हम देखते हैं आखिरी सीन शायद इसका होता है जहाँ पर रानिया गिरती है, रानिया गोली लगती है। और अब फिर इसके आने वाले एपिसोड के अंदर क्या कुछ होगा ये तो आने वाले एपिसोड्स के अंदर आपको सही पता चलेगा। बाकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी हो चुकी है। वाओ सिहान इज़ बैक विद द बैंग, ही इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इल्हाम उफ दानिश तैमूर इज़ जस्ट किलिंग इट, आई एम एब्सोल्युटली हुक्ड ऑन हमराही। द स्टोरी लाइन इज़ सो ग्रिपिंग एंड फुल इमोशनल डेप्थ एंड द performance by Danish Taimoor and Hibba Buhari are truly outstanding. They bring so much heart to the characters. This is highly recommended to see to everyone. It's must watch. तो अब आने वाले एपिसोड के अंदर क्या कुछ होगा, क्या रानिया बचेगी और लाला के साथ क्या कुछ होगा, क्योंकि लाला का एक अलग कन्फ्लिक्ट चल रहा है सिहान यूसुफ और गाजी यूसुफ के बाप के साथ, क्योंकि उसने ज़मीन तो वापस दे दिया लेकिन अंदर ही अंदर से वो कह रहा है कि मुझे नहीं ज़मीन चाहिए। ये आपको आने वाले एपिसोड 29 के अंदर सही पता चलेगा एपिसोड 30 की क्या स्टोरी है। अगर जानना चाहते हैं आप तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि हम आपके लिए इस तरह के रिव्यूज़ वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और ड्रामा के रिव्यू में या किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।